जमीन पर जो कब्जा है वो 54 साल से है और जमीन जो है अब हाथ से चला गया है। क्या करेंगे, क्या जाने देंगे उस जमीन को? आप समझ सकते हैं कोई जमीन पर आप 54 साल से कब्जा किए हुए हैं और ये अगर आपके हाथ से चला जाए तो आपको कितना दुख होगा। लेकिन आपके पास क्या क्या रास्ते हैं, इस जमीन को कैसे आप बचा सकते हैं? यानी अगर आप चाहेंगे तो आप इस जमीन को बचा सकते हैं। नहीं जाएगा हाथ से ये जमीन कोई नहीं ले सकता आपसे, ये आपकी जमीन होगी, इसलिए कि आप इस जमीन का उपयोग 54 साल से करते आए। ये कह रहे सर हमारे पास जमीन है लगभग 54 साल हो गया, हमारे ग्रैंडफादर ने उस स्टाम्प में 800 रुपये में लिया है और जाकर उनके जो बच्चे लोग ने पर जो है अचानक से आकर खेती कर ली, तो इस पर हम क्या करें? देखें, सबसे बड़ी बात है और सबसे बड़ा आज का जो मिस्टेक है, और अभी भी लोग कर रहे हैं, पहले भी लोग करते थे, पहले बहुत ज्यादा होता था, अब लोग सतर्क हो चुके हैं कि उनके पास जमीन है लेकिन जमीन का वो लोग टैक्स नहीं देते हैं, है ना, टैक्स नहीं देते हैं और ना ही जमीन के आप म्यूटेशन करा लेते हैं। म्यूटेशन कराने से क्या होता है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट से आपकी प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफर हो जाएगी और आप जो है जमीन का टैक्स देने लगेंगे। यानी यही होता है कि अगर आपके नाम की वो प्रॉपर्टी है तो अब उस जमीन का जो टैक्स देंगे वो आप देने वाले हैं। लेकिन अब आपको करना क्या होगा, अब क्या कर सकते हैं, आपके पास क्या रास्ता है, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर जो ये जमीन है, ठीक है, ये जमीन जो है, उस जमीन को अगर आप देखें और इस जमीन का कागजात के रूप में आपके पास एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्टाम्प, आपको अब सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा और जो है आपको, इसलिए कि अभी आपका जो है, मान लेते हैं स्टाम्प पर आपने जमीन, वो स्टाम्प आपका रजिस्टर्ड है या नहीं है, आप एक सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। देखिए, जमीन आपने अपने नाम ट्रांसफर तो नहीं कराई, लेकिन जमीन पर आपका कब्जा है और आसपास के लोग ये बात कहीं ना कहीं, जो सच बोलने वाले लोग हैं वो आपके जो है एक पक्ष में जरूर बोलेंगे कि ये जमीन आपका जो है लिया हुआ था, लेकिन अब वो व्यक्ति दादागिरी कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है और मेरे जमीन को आकर कब्जा कर लिया है। मेरे पास ये प्रूफ है, ये पूर्वज से जमीन जो है स्टाम्प पर खरीदा गया था, और लेकिन स्टाम्प पर खरीदना इलीगल है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज उतने जानकार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, उनको समझ नहीं आया और उस समय उसी प्रकार से वो खरीद लिए। ये जमीन में एक सबूत के तौर पे आप पेश कर सकते हैं, साथ में आपको जो अपने पक्ष के गवाह हैं वो भी आपको एक तरह से देने होंगे, ताकि ये बात साबित हो सके कि वो जमीन आपकी है, आपको दिया गया था, आपने खरीदा था, आपने उसका कीमत दिया है। अगर ऐसा होता है तभी कोर्ट के द्वारा आदेश हो पाएगा कि जो जमीन, जो व्यक्ति है, जो उनके वंशज हैं, जो उनके बच्चे हैं, वो उस जमीन की रजिस्ट्री आपको कर दे, दोबारा कर दे, कोर्ट का आदेश होगा। इसलिए कि वो पूर्वज के द्वारा जमीन जो है यहाँ पर बेच दिया गया है। देखें, ऐसा नहीं कि जो मामला कोर्ट में जाता है, न्यायालय में जाता है और वहां वो स्पष्ट नहीं हो पाता कि कोई जो है उस डॉक्यूमेंट को, हाँ ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को मान लेते हैं फर्जी करार देगा, लेकिन बहुत जो आपके पक्ष में बोलने को तैयार है। अब उनके पक्ष में जो आएंगे वो कौन आएंगे? झूठ बोलने वाले कि नहीं वो डॉक्यूमेंट जाली है। लेकिन जो सच बोलने वाले हैं वो आपके पक्ष में जरूर आएंगे और आपके पक्ष में जरूर बोलेंगे। और झूठ बोलने वाले जो है वो कभी जो है स्पष्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ये बात को आपको समझना होगा। तो इस प्रकार ही आप अपनी प्रॉपर्टी को एक लीगल तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब एक व्यक्ति परेशान है कि बार बार एसडीएम कार्यालय से परेशान किया जा रहा है, यानी जो परेशान वो हो रहे हैं वो कहां से हो रहे हैं? एसडीएम कार्यालय से। अब कारण क्या है, चलिए उसको समझते हैं। ये कह रहे हैं सर जी हम लोग एक जमीन पर 35 वर्षों से बाड़ी बनाकर अपनी खरीदी हुई जमीन पर निवास कर रहे हैं। हमारे गांव का एक व्यक्ति जो है एसडीएम कार्यालय में वो क्या करता है, बाबू है, काम करता है, ठीक है। अब वो जमीन का सीमांकन कराकर अपने नौकरी के चलते वह तहसील व और एसडीएम कार्यालय में जो पदस्थ होने का फायदा उठा रहा है, गलत तरीके से खाली करने कि जेल भेजने तक का नोटिस दो। तो इसकी शिकायत आप एसडीएम के पास है तो एडीएम कोर्ट में आप कर दें। देखें, अगर आपका कब्जा है तो प्रयास करें उसकी बाउंड्री भी करवा लें एक तरह से, और इसमें ठोस ऐसा कर लें कि कोई उस पर तोड़ फोड़ करे तो पता चले कि नहीं, खाली नहीं छोड़ें। इसलिए कि खाली जमीन, मान लेते घर के पास की जमीन है, आप उसको खाली छोड़ेंगे तो अगल बगल के लोग उसको एक्वायर करने का प्रयास करते हैं।
तो इससे बचने के लिए आपके पास विकल्प है कि आप जो है उसको जो है अपने अंडर में ले लें और इस प्रकार से ले लें ताकि जो है कोई सामने वाला व्यक्ति उसको कब्जा ना कर सके। अब ये ऐसा अगर वो जो एसडीएम कार्यालय में काम करता है तो आप एडीएम कोर्ट से उसके ऊपर केस कर सकते हैं, ठीक है, और बता सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं कि वो व्यक्ति यहाँ पर कार्य करता है और उसका नाजायज फायदा उठा के हमको परेशान करता है, जबकि उसका ये जमीन में किसी प्रकार का कोई भी जो है हिस्सा या किसी प्रकार का कोई भी जमीन में भागीदारी भी नहीं है। अगला जो सवाल है कि 1932 की जमीन रजिस्ट्री को कैसे साबित करें, आज का नहीं है, 1932 का है मामला। देखें 1932 की रजिस्ट्री को आपको साबित तो करना होगा। ये कह रहे सर 1932 का केवाला जिला अभिलेखागार में खतियान फट गया है, इसलिए सीओ मोटेशन नहीं कर रहा है ना। सीओ जो है यहाँ पर जो अंचल का अधिकारी है, अंचल का यहाँ पर जो अधिकारी है ना, वो म्यूटेशन नहीं कर रहा। सीधी सी बात है, 32 का रिकॉर्ड अगर उनके पास नहीं है तो उस आधार पे वो कैसे करेगा। अगर कोई नया खतियान बन रहा होगा तो सीधी सी बात है, नया खतियान में आपका जमीन का दर्ज क्यों नहीं है, ठीक है, नहीं है तो उसका सुधार करवाना होगा। तो अगर आपके पास 1932 का मान लेते हैं लेकिन केवाला है नया, अब देखेंगे वर्तमान में वो जमीन में किसका नाम चल रहा है, तो आपको अपना केवाला सिविल कोर्ट में साबित करना पड़ेगा। और सिविल कोर्ट में सबसे पहले तो केवाला का पहले देखेंगे नकल निकलता है कि नहीं निकलता है। नकल अगर मिल रहा है, कहीं रजिस्टर में लिखा हुआ है, आपको जो है वहां से अगर वो प्राप्त हो रहा है तो आप सिविल कोर्ट में उसको साबित करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर वो साबित हो गया, आपके पक्ष में फैसला हो गया, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे जिला अभिलेखागार में मान लेते हैं खतियान जो है केवाला है, जिला अभिलेखागार में खतियान जो भी है, ठीक है, लेकिन वहां पर जो है आप जैसे खतियान फट गया है, जो भी हो गया है, लेकिन अगर वो केवाला का भी नकल मिलता है तो फिर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप केवाला फट गया है तो देख सकते हैं जिस व्यक्ति के नाम से है, हो सकता है अंचल में उसका जो पुराना रजिस्टर होगा, जो पुराना अंचल कार्यालय होगा, वहां पर वो पुराना रजिस्टर को निकाल के देखेंगे, उससे भी एक नकल निकालने का प्रयास करेंगे। हो सकता है इन्फॉर्मेशन आप निकालेंगे, ओल्ड इन्फॉर्मेशन अगर देने को तैयार हो गया तो फिर वो इन्फॉर्मेशन भी आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और अपना जो केवाला है उसको साबित कर सकते हैं। जब तक वो आपका उस पर टाइटल साबित नहीं होगा तब तक जो अंचल के अधिकारी हैं वो पुराना रिकॉर्ड के हिसाब से जो यहाँ पर म्यूटेशन है वो नहीं करेंगे। अब है कि फरीक ने बेच दिया गलत तरीके से जमीन, तो ये बड़ा समस्या है, छोटा समस्या है नहीं। ये फरीक जो है बगल वाला होता है, भाई है, हिस्सेदार है, वो क्या किया, गलत तरीके से जमीन बेच दिया। अरे सर यहाँ पर पिछले 6 महीना पहले 2 फरीक अपना हिस्सा बेच के अलग अलग जो है यहाँ पर 3 खेसरा में लिखवाने वाला एक जगह कब्जा कर लिया। अब हम कहाँ जाएं, सिविल कोर्ट जाएं, डीसीएलआर, या यहाँ पर जो है करें। अभी 107 चल रहा है, देखें 107 का आपको जो है चल रहा है ना, जोत लेते हैं। मैं यहाँ पर जो है चीज़ों से ठीक, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, उस 107 तो आपका चल ही रहा है, उसका एक प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर जो है आपको केस फाइल करनी होगी, ठीक है। केस जो है फाइल करेंगे आप एसडीएम कोर्ट में ही पहले करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर शिकायत करेंगे और जो समस्या है वो भी आप रखने का प्रयास करेंगे कि आपका जो व्यक्ति ने प्लॉट को खरीदा है, आप किसी वकील के पास जाएंगे, वकील से बात करेंगे, जो व्यक्ति खरीदा है वो अलग अलग पोजीशन पे खरीदा है, फिर भी मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी को वो मेरे साइड से, एक साइड से कब्जा करने का प्रयास कर रहा है। मतलब जिस हिसाब से उसकी जमीन की रजिस्ट्री हुई है उस हिसाब से वो पोजीशन नहीं ले रहा है, और उसकी शिकायत करेंगे। और कहीं ना कहीं इसमें देखें ये तो साफ है, आपको तंग किया जा रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, ठीक है। ये कुछ भी हो जाएगा, फैसला तो आप ही के पक्ष में आएगा। लेकिन रही बात है आप परेशान है ना, आप यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं बदमाश नहीं हूँ जो यहाँ पर लड़ाई करूँ, बिल्कुल लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे परेशान करने वाले लोग परेशान करते रहेंगे। बस आपको भी अपना एक कानूनी तरीके से जो रास्ता है उसी रास्ते पर चलना जो है वो उचित होगा। तो इसीलिए आप यही सबसे पहला काम आप यही करें। अगर नहीं होता है इससे तो फिर आगे भी इसके बहुत सारे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं।
लेकिन यहां से हो जाएगा। देखें, अगर मान लेते हैं फिर भी नहीं मानता, तब तो बहुत सारे विकल्प हैं। आप जिला कलेक्टर के पास जा सकते हैं, सिविल कोर्ट जा सकते हैं। तो लड़ाई लड़ने के भी देखें अंत नहीं होती है, लेकिन फिर भी आपको पहला प्रयास ये करने चाहिए, ताकि हो सकता है यहाँ से मामला जो है वो सॉल्व हो जाए और वो व्यक्ति जो है वो आपकी ज़मीन को छोड़ जाए और अपना पोजीशन पर आ जाए। मान लेते हैं कि वो ऐसा करता है तो फिर आपके साथ जो है सिर्फ परेशान करने की, जब उसका जो कागजात है उस पर वो ज़मीन उस प्रकार से मेंशन ही नहीं है, तो जिस प्रकार वो ज़मीन खरीदा है उसी प्रकार उसको लेना होगा। सवाल है कि टाइटल सूट करने के बाद जो जमीन वापस मिल जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, देखें टाइटल सूट करने के बाद बिल्कुल जमीन, अगर मान लेते हैं आपके पक्ष में अगर फैसला हो जाता है, तो अगर आपका पक्ष में फैसला आएगा, ठीक है, फैसला जो है यहाँ पर आएगा, तो जमीन जरूर आपको वापस मिल जाएगी। सवाल है सर, मेरा दादा का जो एक प्लॉट में 60 डिसमिल जमीन था, 30 डिसमिल जमीन सुरेश के पास जो है बेच दिया। सुरेश का जो है चार लड़का मिलकर मेरा 60 डिसमिल जमीन को बेच दिया। मैंने फिर टाइटल सूट किया। अभी सुरेश का 2 लड़का मेरे पक्ष में है। दोनों लड़का अपनी गलती जो है कोर्ट के यहाँ पर सामने पेश किया। बाकी 2 लड़का बहुत झूठ बोल रहा है। इसमें क्या मेरी जीत होगी? देखें, बिल्कुल कहीं ना कहीं 2 लोग आपके सपोर्ट में हैं, ठीक है। और सीधी सी बात है, अगर दादा की जमीन जो है वो 60 डिसमिल है वहां पर, तो 30 डिसमिल अगर बेचा गया है, तो 4 लड़का मिलकर अगर 60 डिसमिल बेच भी दिया, कुछ भी कर दिया, वो जमीन आपको वापस मिलेगी। सीधी सी बात है कि आपके जो दादा जो है, जो जितनी जमीन बेचे होंगे उसको, उतना ही जमीन उसको आगे बेचने का अधिकार था। अगर वो बेच भी दिया तो जमीन वापस करनी होगी। इसमें तो सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो खरीदार का भी होगा, कि जो मान लेते हैं इसको खरीदेगा वो बेवकूफ ही कहलाएगा। अगर आप मान लेते हैं गलत तरीके से किसी की संपत्ति खरीद लेते हैं तो आप बेवकूफी कर रहे हैं। सवाल है सर, धोखा हुआ, मेरे छोटे भाई ने मेरी रजिस्ट्री मेरे यहाँ पर जो है जीजा और फोटो जो है इस्तेमाल किया है। मुकदमा कोर्ट में है, रजिस्टर कागज लगा जो फर्जी थे, रजिस्ट्रार की मिली भगत है, हमें क्या करना चाहिए? देखें, आप अगर अब ये कहते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रार की भी मिली भगत है, तो मेरी रजिस्ट्री मेरे जो है जाली साइन और फोटो इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो अभी आपको तो साबित करना पड़ेगा। देखें, जाली साबित यहाँ पर, हाँ, साइन का मामला है, ठीक है। तो ये साबित करना, तो ये अब इसके लिए आपको सिविल कोर्ट तो पहले जाना ही चाहिए। इसके अलावा आप आरोप किस पे लगा रहे हैं? रजिस्ट्रार पे लगा रहे हैं कि रजिस्ट्रार जो है मिले हुए हैं, आपका फोटो जो लिया गया है वो फोटो इससे लिया गया है, साइन आपका जाली किया गया। तो ये सब बात जब तक आप साबित नहीं कर देंगे तब तक आप सही नहीं कहलाएंगे। तो इसके लिए आपको लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। आप जिस पर आरोप लगाएंगे, ठीक है, आपका जो आरोप है, जब तक मान लेते ये साबित नहीं होगा कि आपका जो साइन जाली है, आपका फोटोग्राफ आप कह रहे हैं कि वो भी इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, आधार कार्ड जो या जो भी किया होगा, तो ये सब जो है आपको साबित करना होगा। अन्यथा मान लेते, हाँ, रही बात ये कि अब ऐसा नहीं किया, मान लेते 20 साल पहले की आप बात बता रहे हैं, तो ये भी जो है रजिस्ट्री अगर आप कैंसिल कराएंगे तो उसके लिए भी आपके साथ धोखा हो, आपको पता नहीं चला। तो अगर हाल का मामला है तो जल्द से जल्द आपको एक्शन उस पर लेना चाहिए। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।